नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जय महाकाल। जी हां, सावन महीने के 8वें और आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में हजारों लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सावन के सोमवार के अवसर पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई, जिसमें महाकाल ने अपने 8 रूप में भक्तों को दर्शन दिए और नगर में भ्रमण कर अपनी प्रजा का हाल जाना। सावन का आखिरी सोमवार नगर दर्शन को निकले महाकाल। उमड़ा भक्तों का महासैलाब। बम बम के उद्घोष से गूंज रहा है, हर ओर शिव भक्तों का रेला लगा है। जिधर देखो उधर महाकाल की जय जयकार हो रही है। कुछ ऐसा नजारा है उज्जैन का, जहां सावन के आखिरी सोमवार को आस्था और विश्वास का समागम देखा गया। जिसे देखो वो भगवान के शिवलिंग स्वरूप का दर्शन करने को बेताब नजर आया। जिधर देखो उधर भगवान की सवारी को निहारती आंखें नजर आई। और भगवान ने अपनी प्रजा को बिल्कुल निराश नहीं किया, वो भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रजा को अपने दर्शन का लाभ देते नजर आए। भगवान और भक्त का ऐसा मेल शायद ही उज्जैन के अलावा कहीं देखने को मिले, जहां भक्त तो भगवान का आशीर्वाद लेने तो पहुंचे ही, साथ ही उनका हाल जानने खुद आदिदेव सड़क पर निकले। जी, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से दर्शन करने आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था और प्रशासन बहुत ही अच्छा रहा और जो हमने सुना था बिल्कुल उससे भी ज्यादा भव्य दर्शन हुआ है। और हम सारे युवाओं को ये प्रेरित करना चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रति सजग हों, महाकाल जी के एक बार अवश्य जीवन में जरूर दर्शन करें। और यहाँ के प्रशासन की बहुत बहुत सराहना करते हैं जो उन्होंने इतने बढ़िया कार्य किया है। मंदिर में अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं और यात्रा देख के इतना अच्छा लगा कि बोल नहीं सकते, मन एकदम शांत हो गया और काफी अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड है हम लोग मंदिर को। नहीं, पहले फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं शादी के बाद, क्योंकि अब पूरे साल भर बाद सावन और सवारी का संयोग बनेगा, इसीलिए सवारी देखने लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा। सबकी नजर बस उस पालकी पर थी जिसमें प्रभु विराजे थे। हर आंख वहीं टिकी थी। जय श्री महाकाल। मैं नरसिंहपुर से आया हूँ, एमपी से, और बाबा के यहाँ जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। व्यवस्था बहुत शानदार है। क्या किस तरह से आपके दर्शन हुए? किस तरह की कोई परेशानी तो आपको सामने पेश नहीं करनी? कोई परेशानी नहीं हुई और नॉर्मल दर्शन किए हमने, और बढ़िया व्यवस्था बहुत शानदार है। क्या मांगा आपने बाबा महाकाल से? बस सुख शांति और समृद्धि देश की और घर की। शाम 4 बजते ही रामघाट से जैसे ही बाबा की सवारी निकली, पूरा शहर ठहर सा गया। हर शख्स टकटकी लगाए सवारी को निहारता रहा। अद्भुत रुद्रेश्वर स्वरूप में चांदी की पालकी में विराजे महाकाल जैसे जैसे आगे बढ़ते, रेला उसी तरफ बढ़ता जाता। सवारी के आगे पीछे ढोल नगाड़ों की धमक, और उस धमक पर भक्त और साधु नाचते गाते नजर आते। अभी जो यात्रा है कोट मोहल्ला की तरफ बढ़ रही है। मुख्य द्वार से जो यात्रा है कोट मोहल्ला की तरफ बढ़ रही है, और धीरे धीरे यह जो यात्रा है, जो सवारी है बाबा महाकाल की, जो आखिरी सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। इसमें बाबा के 8 मुकुट शामिल है जो रामघाट की ओर बढ़ रही है, जहाँ रामघाट पर शिप्रा के जल से बाबा का अभिषेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की भजन मंडलियाँ इसमें। भक्त तो भक्त, पुलिस ने भी महाकाल को सैल्यूट किया। मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस टुकड़ी द्वारा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजाधिराज चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी में घुड़सवार पुलिस दल, पुलिस टुकड़ी और पुलिस बैंड के अलावा भजन मंडलियां शामिल हुई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिले। उज्जैन जिले में सावन की ये आखिरी सवारी है, लगभग ये 8वीं सवारी है।
बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे बाबा की सवारी निकाली जाती है। मंदिर की जो आंतरिक व्यवस्था है, बाहरी व्यवस्था और पालकी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी विस्तृत लगाई गई है और बहुत ही सुगमता के साथ इसको निकाला जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर का ये मार्ग रहता है, जहाँ पे बहुत सारे स्वागत मंच रहते हैं और बहुत सारे लोग आरती के माध्यम से इसका स्वागत करते हैं। सवारी मार्ग पर कई घंटे पहले ही श्रद्धालु भगवान के स्वरूप को देखने के लिए डटे हुए नजर आए। रुद्रेश्वर भगवान के साथ सवारी में हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नदी रथ पर उमा महेश, एक नवीन रथ पर घटाटोप स्वरूप और दूसरे नवीन रथ पर जटा शंकर भी नजर आए। पालकी के स्वागत के लिए सड़कों को रंगोली बनाकर सजाया गया। जगह जगह बाबा महाकाल का स्वागत किया गया। सवारी में क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी है यहाँ पे। सुंदर था और मैनेजमेंट सबसे अच्छी लगी यहाँ की, कि भक्तजनों को कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पे। पहले कभी आप आए? फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से उज्जैन पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से उतरकर वो सीधे महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। सावन भादों के महीने में भूत भावन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते सावन के आखिरी सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। अब भादौ महीने की 2 सवारी 4 सितंबर और अंतिम शाही सवारी 11 सितंबर को निकलेगी, जिसमें भी भारी भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। टीवी न्यूज स्टेट। सावन के 8वें और आखिरी सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए लाखों श्रद्धालु देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में पहुंचे। खासकर महाकाल में श्रद्धालुओं का तांता लगा नजर आया। खुद सीएम शिवराज ने भी बाबा की आरती और अभिषेक किया और राज्य की सुख शांति की कामना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रविवार रात से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। महाकाल के दर्शन करने और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिधर देखो उस तरफ महाकाल की जय जयकार सुनाई दी। वैसे तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रोज भस्म आरती होती है, लेकिन सावन माह में भस्म आरती का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। यदि सावन का सोमवार आ जाए तो शिव भक्तों का उत्साह चरम पर रहता है। सावन के आखिरी सोमवार भगवान महाकाल के रात 2:30 बजे पट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। भगवान महाकाल को भस्म अर्पित कर पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भांग, चंदन, अबीर के साथ मस्तक पर त्रिपुंड और आभूषण अर्पित किए गए। दिव्य श्रृंगार कर भस्म आरती हुई, जिसका हजारों लोग हिस्सा बने। बहुत अच्छा लगा। आज का सावन का आखिरी सोमवार है और सब श्रद्धालुओं की भी भक्ति थी। आरती में खूब आनंद आया आज, और आरती भी बहुत अच्छी हो रही थी और सभी श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति थी। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दर्शन होगा। बहुत ही बढ़िया लगा। भस्म आरती में भगवान महाकाल का पहला पूजन किया गया। पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित प्रतिमाओं का जलाभिषेक किया।
इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बने पंचामृत से भगवान महाकाल का पूजन किया गया। हरिओम जल चढ़ाकर कपूर आरती की गई। भांग, चंदन, अबीर से महाकाल का दिव्य स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इसके बाद कपड़े से ढककर भस्म आरती रमाई गई। बाबा महाकाल का श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। बाहर से दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बाबा का दर्शन लाभ लेने के लिए। बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन करा गया है, भस्म आरती करी गई है, जिसके दर्शन करके दर्शनार्थीगण आनंदित महसूस कर रहे हैं। दूर से दर्शनार्थीगण आए हैं और दर्शन लाभ प्राप्त करके वो बाबा महाकाल से अपनी मनोकामना परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भस्म आरती के बाद महाकाल का दुग्धाभिषेक शुरू हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सुबह ही उज्जैन पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह ने महाकाल का दुग्धाभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक में दूसरे चरण में हो रहे कामों को भी देखा। उन्होंने कहा, सब सुखी रहे, निरोगी रहे, सबका मंगल और कल्याण हो। महाकाल के चरणों में यही प्रार्थना है। अर्चना की और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी कृपा से हम और तेजी के साथ आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपकी कृपा मध्य प्रदेश पर भी बरसे और पूरे देश पर भी बरसे और हमारी जनता सुखी रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। इस साल अधिक मास के चलते सावन के महीने में 8 सोमवार आए, यानी 8 बार भक्तों को सोमवार को महाकाल का दिव्य दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार सावन का आखिरी और 8वां सोमवार रहा, जिस कारण शिव भक्तों में दर्शन पाने की अलग ही होड़ देखने को मिली।